हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम देख लेते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपको 75 में से 75 मार्क्स दिलवा के जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना, सोल्व करना जैसे यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में रखे हुए हैं। चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स के वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक मैंने लिया है यूनिट फर्स्ट से गॉसेस थ्योरम। बहुत बार पढ़ रखी होगी आपने, GAUSS, ठीक है बेटा, फिर एस, गॉसेस थ्योरम। सर ये थ्योरी यानी कि ये थ्योरम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने तो इसे 12th क्लास में भी पढ़ा था। हाँ बेटा पढ़ा था। उस वही वाली प्रेमे आपको पढ़नी है, गॉस की प्रेमे या गॉस का नियम। ये गॉसेस लॉ से भी जाना जाता है, गॉसेस थ्योरम से भी जाना जाता है। और अगर ये नहीं आया तो इसका एक छोटा सा भाई आता है यानी कि डिफरेंशिएशन फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम, ठीक है, यानी कि गॉस की प्रेमे का अवकल रूप। ओके, अरे ओके तो बोल दो यार। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, समझे। तो ध्यान देना बेटा, गॉसेस थ्योरम पढ़ो और इसके साथ साथ में गॉस की प्रेमे का अवकल रूप भी आप पढ़ के जाना, ठीक है। समझ में आया? अरे आ गया सर। लेकिन एक यूनिट फर्स्ट से मैंने एक टॉपिक और लिया है। आपने पढ़ा होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, आपने पढ़ा होगा तथा आपने पढ़ा होगा एंड लिखूंगा हिंदी में। मैं लिख ही ना रहा बेटा, मैं हिंदी लिख ही ना रहा, मैं एंड लिखूंगा। अरे भैया मैं एंड लिखूंगा, एंड पी वेक्टर, ठीक है, पी वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। इन तीनों में क्या करना, आपको रिलेशन प्रूफ करना है और इनके बारे में बताना कि ये ई वेक्टर क्या होता है, डी वेक्टर क्या होता है और पी वेक्टर क्या होता है और इनमें रिलेशन क्या होता है। बहुत 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 ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है। चलिए ये यूनिट फर्स्ट के मैंने 2 टॉपिक लिए हैं, इससे ज़्यादा मैं टॉपिक नहीं लेने वाला हूँ। अगर आप कहोगे सर एक टॉपिक और ले लो, मैं नहीं लूँगा, क्योंकि यही टॉपिक इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। चलिए अच्छा, यूनिट सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। सर आपने यूनिट फर्स्ट का नाम नहीं बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और यूनिट सेकंड का नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स। ओके सर, यूनिट के नाम भी हमारे याद हो गए, ठीक है। बायो-सेवर्ल्ड का नियम, अरे सर 12th क्लास में भर के पढ़ा है। बायो-सेवर्ल्ड का नियम, डेल्टा V = μ0/4 डेल्टा sin θ/r²। इससे सर हमने बहुत सी चीज़ें प्रूफ करी हैं भाई। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अरे तरह के हमने डेरिवेशन प्रूफ करा इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो सबसे मोस्टली यूनिट सेकंड का टॉपिक नंबर 3 है वायो-सेवर्ल्ड लॉ, ठीक है बेटा, वायो-सेवर्ल्ड लॉ, ठीक है बेटा। लाइन पे ध्यान देना, SAVART, वायो-सेवर्ल्ड लॉ, ठीक है। वायो-सेवर्ल्ड लॉ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में कभी नहीं पूछा जाता। इसकी क्वालिटी यही है, खासियत यही है, तभी तो बोलते हैं बायो-सेवर्ल्ड का नियम, ठीक है। ओके अच्छा, फोर्थ नंबर बता दो सर। फोर्थ नंबर एक टॉपिक और है बस, ज़्यादा टॉपिक मैं नहीं लूँगा। आपने पढ़ा होगा एम्पियर का परिपथीय नियम, यानी तो ये वायो-सेवर्ल्ड का नियम है। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है बेटा, लॉ। ओके सर, ओके, यानी कि एम्पियर का परिपथीय नियम। सर बस 2 टॉपिक लिए हैं यूनिट सेकंड से, यानी कि मैग्नेटोस्टैटिक्स से बस 2 टॉपिक। अबे कितने टॉपिक दिलवाओगे भाई, कितने टॉपिक दिलवाओगे, ये तो बता दो यार। ये तो हमने 2 टॉपिक इससे लिए, 2 टॉपिक इससे लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा सुनाओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है। अबे किसी पृष्ठ से, मान लो ये पृष्ठ से, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई से दर्शाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता, मैंने यही बता दिया। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई से शो करते हैं। फाई E = E वेक्टर डॉट A वेक्टर, या फाई E = E cos θ। इतना लिख के आना, ठीक है, समझ में आया? ओके चलो। तो बेटा यूनिट फर्स्ट में है वैद्युत फ्लक्स, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है बस, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, हो गया काम। 3 4, ठीक है बस।
अच्छा, पांचवा टॉपिक जो है ना वो यूनिट थर्ड का है, टाइम वेरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपने पढ़ा है फैराडे का नियम, और फैराडे के दो नियम होते हैं। फैराडे के दो नियम होते हैं सर, कौन कौन से होते हैं मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद से पढ़ना है। और इसी में फैराडे के सेकंड नियम को लेंज का नियम कहते हैं। किसी बंद कुंडली में प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत भाग बल की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इस नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं। ये सेकंड नियम है फैराडे का यार, ठीक है। तो लेंज का नियम पेपर में पूछ लेता है शॉर्ट में, ठीक है बेटा, लेंज स्लो, लेंज का नियम, ओके ठीक है। फैराडे के नियम ना पूछे, ऐसा तो पूछेगा फैराडे का नियम पक्का, फैराडे थोड़ी ना, फैराडे साइंटिस्ट का नाम है यार। फैराडे का नियम अगर नहीं पूछे तो लेंज का नियम पक्का पूछेगा। लेंज का नियम क्या होता है, बस तुम भी बता दो कि लेंज का नियम ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद में एक 6 पॉइंट आता है हमारा, टॉपिक नंबर 6, यूनिट थर्ड की हम बात कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 6, सेल्फ इंडक्शन स्व प्रेरण और म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण क्या होते हैं भैया। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? जब किसी कुंडली में मुख्य धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। काम हो गया। अच्छा, अन्योन्य प्रेरण, जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अरे यार क्या बात है, यही तो परिभाषा लिखनी है यार शॉर्ट क्वेश्चन में, और क्या लिखा होगे यार तुम भी यार, बस कुछ नहीं। तो ये सेल्फ यानी कि स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, एंड म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, एम राइट, यानी कि स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा देनी है आपको, और सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी परिभाषा आपको याद करनी है, ठीक है। 2 टॉपिक हो गए। हाँ, एक टॉपिक और है बेटा, मैक्सवेल बेटा, ये क्रिकेट वाला नहीं है, ले छक्के पे छक्के ले चौके पे चौके वाला नहीं है ये मैक्सवेल एक्वेशन, ये टाइम पे चौका मारती है एक्वेशन है, चौका ये भी मैक्सवेल की 4 समीकरणें होती हैं, आपने पढ़ रखी हैं। तो मैक्सवेल एक्वेशन, ठीक है बेटा, मैक्सवेल एक्वेशन अच्छे से पढ़ लो, पेपर में कई बार पूछी गई है, प्रीवियस पेपर में आई हुई हैं। अच्छा, 8वां नंबर, 5वां 6वां 7वां 8वां, पहला ये कर लो, क्या याद कर लो इन्हें। कहाँ से देखोगे? अबे कहीं देखने का सोर्स है इस चीज़ों को, ये मोस्ट क्वेश्चन है, इनको देखने का सोर्स कहाँ से है भाई? मैंने मेरे 3rd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, देख लो, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन अगर नहीं है ना बता देना कि सर आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया, एम्पेयर सर्किट डाल लो, करवाऊंगा दोबारा, ठीक है। चलो 8वां नंबर आता है गैल्वेनोमीटर, शॉर्ट में लिख दूँ मूविंग, MOVING मूविंग, ठीक है, क्वाइल, वेलिस्टिक गैल्वेनोमीटर बेटा, इससे काफ़ी आता है पेपर में, ठीक है, इस यूनिट से। और ये 4 टॉपिक मैंने किसके लिए हैं? यूनिट थर्ड के लिए हैं, ठीक है। यूनिट थर्ड क्या नाम है? टाइम वेरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यूनिट थर्ड, ठीक है। चलिए यूनिट 4th आता है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक टॉपिक लिया है बस, और वो टॉपिक 100% फंसेगा। एक टॉपिक लिया है बस, और वो टॉपिक 100% फंसेगा, पक्का फंसने वाला है। क्या नाम है उस टॉपिक का? पॉइंटिंग थ्योरम या पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। ये केवल मैंने एक टॉपिक लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, यूनिट 4 से, ठीक है बेटा, यूनिट 4, अबे 4 लिखो यार, यूनिट 4 से लिया मैंने। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रो, ओके सर, ओके, इलेक्ट्रो, अबे यार लो ये तो गलत हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूनिट का नाम है, ना कि टॉपिक का नाम है, ठीक है। हटा दे रहे हैं, अभी 1 मिनट रुको, सबर रखो यार, सबर रखो। इसको मैंने इरेज कर दिया, कोई दिक्कत ना, हटाओ, ऐसे हटा दे रहे हैं इसको। फिर इसके बाद जो है ना टॉपिक नंबर 9 जो है यार, वो थोड़ा सा नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस टॉपिक का नाम है इसका पॉइंटिंग, PYON, ठीक है, पॉइंटिंग, PYONTING, पॉइंटिंग थ्योरम, ठीक है मेरे दोस्तों, थ्योरम ये, ठीक है, पॉइंटिंग थ्योरम, ओके। तो ये पॉइंटिंग थ्योरम है, ठीक है। पेपर आने वाले हैं, दिसंबर का महीना चल रहा है, रास्ते में फिर वही फेरों का चक्कर आ गया, जनवरी गुजरा नहीं कि दिसंबर आ गया, बस आइए साल का पता नहीं चल रहा कहाँ गया साल। पॉइंटिंग थ्योरम, ठीक है, ये पढ़ के जाना, वेरी वेरी मोस्ट है,
वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, पॉइंटिंग थ्योरम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फैराडेस लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लो मैंने BBI कर दिया और, ठीक है। वायोसेवर्ट ने, अरे सभी इंपॉर्टेंट है यार, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कंफर्म क्वेश्चन है ना, पॉइंटिंग थ्योरम हो गया, फैराडेस लॉ हो गए, वायोसेवर्ट नियम पे, सब मोस्टली है, कोई बाहर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने नहीं लिया, सबको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। अच्छा, तो एक ही क्वेश्चन सर, एक ही टॉपिक लिया है आपने यूनिट 4 से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, सर एक आधा टॉपिक और ले लो, क्यों चुल पड़ लिया हमें लेने की, बस जब पेपर में एक ही आता तो हम एक ही तो लेंगे, और क्या 10-10 टॉपिक दिलवाओगे क्या, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला देख लेते हैं 10वां नंबर, ठीक है भैया। 10वां नंबर का होगा है भैया, 10वां नंबर का होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आप बताओ, खुद बताओ मुझे यार। 10वां नंबर सर यूनिट 5 का नाम है इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले व्यतिकरण किसे कहते हैं, और इसकी ना शर्तें लिखिए, पता है ना, इंटरफेरेंस एंड इट्स कंडीशंस, तो इसकी शर्तें पूछता है, ध्यान देना, बहुत बार आया हुआ है इंटरफेरेंस। ओके सर, ओके, इंटरफेरेंस FERENC, इंटरफेरेंस एंड इट्स कंडीशंस, ठीक है बेटा, कंडीशंस, ठीक है, इट्स कंडीशन। अच्छा ठीक है, 11वां टॉपिक जो है ना वो है न्यूटन रिंग, न्यूटन रिंग्स, ठीक है बेटा, न्यूटन रिंग्स पढ़ो। दोनों टॉपिक, एक टॉपिक और बचा है इसमें, ये तो हो गया हमारा न्यूटन रिंग्स। देखो एक टॉपिक और बचा जो कि अब तक पेपर में एक आधा की बार पूछा गया होगा, माइकलसन, ठीक है, इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर और फेब्री फेरोमीटर, ठीक है। ये जो है इनमें से एक टॉपिक पेपर में फंस जाता है, तो फेब्री से ज़्यादा माइकलसन इंपॉर्टेंट है, तो माइकलसन, ठीक है, इंटरफेरोमीटर आप पढ़ लेना, मैं लिखवा दे रहा हूँ उस टॉपिक को भी। 12वां टॉपिक यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा। क्या टॉपिक का नाम क्या है, माइकलसन, कितना शानदार नाम है, माइकलसन, ठीक है सर, माइकलसन इंटर, ठीक है, फेरोमीटर, ठीक है बेटा, दिख रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ना दिख रहा हो तो मैं दिखाई दे रहा हूँ, मैंने बोल दिया, इंटरफेरोमीटर यूनिट, हाँ यूनिट 6 है, यूनिट 6, ओके। अरे यार यूनिट 5 है, यूनिट 5, 4 के बाद 5 आएगा, तो यूनिट 5 के मैंने 3 टॉपिक लिए हैं, इंटरफेरेंस एंड इट्स कंडीशन, फिर लिया न्यूटन रिंग्स एंड माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो बेटा ध्यान देना, ये न्यूटन रिंग्स और इंटर, ये शॉर्ट में पूछेगा आपसे, ये वाला इंटरफेरेंस एंड इट्स कंडीशन, ठीक है। और ये न्यूटन रिंग्स जो आता है ना, वो एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता, तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे बोलते हैं ना महा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब महा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा मान लो, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो क्या नाम है इसका, इंटरफेरेंस, यूनिट 5 का नाम है इंटरफेरेंस, और यूनिट 6 का नाम है डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन आपने पढ़ रखा है अच्छे से। चलिए, तो यूनिट 5 के 3 टॉपिक हो गए, यूनिट 6 आती है मेरी, सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट बता दूं, कह दो, बता दो, बोलो जय हिंद जय भारत, एक बार बोल दो, फिर मैं टॉपिक बताता हूं तुम्हें। 6 का पहला टॉपिक होता है, देखो यूनिट 6 का नाम है डिफ्रैक्शन। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, फ्रिजनल एंड, डिफरेंस बिटवीन फ्रिजनल या फ्रेनल बोल दो, डिफरेंस बिटवीन फ्रेनल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, फ्रेनल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन में आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा गया, और लॉन्ग क्वेश्चन जब भी बनता है वो बनता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट, ठीक है, ओके। मैं यही लिखवाने वाला हूँ, यानी कि ये पढ़ लेना है आपको अच्छे से, फ्राउन, FRAUN, फ्राउन बोल देते हैं, फ्रोन बोल देते हैं, फ्राउनहोफर, ओके ओके, फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन, DIFF डिफ्रैक्शन, ठीक है बेटा, डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, एट अ सिंगल स्लिट, ठीक है, एट अ सिंगल स्लिट, ओके सर, ओके, स्लिट SLIT, एट अ सिंगल स्लिट, ठीक है। ये कौन सा टॉपिक है, 12वां 13वां टॉपिक है बेटा, बिंदी मत लगाओ, नाम लिखो, 13वां टॉपिक बन गया हमारा। अच्छा 14वां टॉपिक कौन सा आगा हमारा, इसी का ही है, इसी का ही है, हाफ पीरियड जोन, जोन प्लेट, ग्रेटिंग, रेले क्राइटेरियन। क्या ये सब कुछ यूनिट 6 में है, डिफ्रैक्शन में अभी तक नहीं पढ़ा, और नहीं पढ़ा है
तो ये टॉपिक उनके लिए सोने पे सुहागा, प्लेलिस्ट उठाओ और सारे के सारे टॉपिक देख लो, ठीक है। चलिए तो बेटा देखो मैं 3 टॉपिक एक ही साथ डाल दे रहा हूँ। हाफ पीरियड जोन, सब एक जैसी तो हैं ये, हाफ पीरियड जोन सब टॉपिक एक जैसे हैं, ठीक है। दूसरा है बेटा जोन प्लेट, जोन अब्राहम नोट, जोन प्लेट, ठीक है बेटा, जोन प्लेट एंड ग्रेटिंग, सब टॉपिक एक जैसे हैं, GRATING एंड ग्रेटिंग, ठीक है। एक टॉपिक पक्का फंसेगा, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जोन पीरियड, अबे एक टॉपिक पढ़ लोगे ना, हाफ पीरियड जोन पढ़ लो, जोन पीरियड अपने आप हो जाएगी, ग्रेटिंग भी अपने आप हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ग्रेटिंग पेपर में ना के बराबर आता है, चाहो तो पढ़ लेना, चाहो तो छोड़ देना, इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, ठीक है। पढ़ लेना फिर भी मेरे ख्याल से, ठीक है, ओके। अच्छा 15वां क्या है बेटा, 15वां भी मैंने इसी से लिया है, रेले क्राइटेरियन, 100% श्योर। 15वां क्या था, रेले, RAYLEI, इनके नाम कैसे हैं यार, रेले क्राइटेरियन, यानी कि रेले कसौटी इसको हिंदी में कहते हैं रेले कसौटी, क्राइटेरियन, ठीक है बेटा, रेले क्राइटेरियन, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है पढ़ने का टॉपिक, दमदार वाला, इसे बोलते हैं दमदार टॉपिक, महादमदार टॉपिक, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा रेले क्राइटेरियन अच्छे से पढ़ा। अच्छा क्या होता है रेले क्राइटेरियन की, कितनी शर्तें होती हैं, और ये आपसे बताना क्या चाहता, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है, कुछ पढ़ा है, अबे कुछ तो पढ़ो यार, कब को पढ़ोगे, अगर अब नहीं पढ़ोगे तो पेपर का टाइम नहीं बचा है, बहुत सी यूनिवर्सिटी में पेपर होने वाले हैं, और कुछ में 15-20 एक महीना बाद होंगे, और कुछ में चल भी रहे हैं पेपर, और कुछ दे भी चुके हैं पेपर, ठीक है, ऐसे भी हैं। चलिए 15वां 16वां देखते हैं, 16वां टॉपिक। तो ये तीनों टॉपिक मैंने किससे लिए हैं बेटा, तीनों टॉपिक मैंने किससे लिए हैं, यूनिट 6 से लिए हैं, ठीक है। अब कहोगे सर यूनिट 6 तो यहाँ आ गई ना, यहाँ तो आ ही ना रहा यूनिट 6, शॉर्ट में लिख दूंगा बिल्कुल हल्का सा, यूनिट 6, ठीक है बेटा, ये यूनिट 6 ये आ गया मेरा यूनिट 6, ठीक है, ओके। अब यूनिट 7, यूनिट 7 जो है ना, यूनिट 7 जो है वो है पोलराइजेशन, जिसका एक टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट है निकोल प्रिज्म, और निकोल प्रिज्म लॉन्ग में फंसता है, शॉर्ट में आता है ब्रूस्टर का नियम, ठीक है। निकोल प्रिज्म शॉर्ट में फंसता है, लॉन्ग में आता है ब्रूस्टर का नियम, ठीक है। तो बेटा डालो जरा हेडिंग निकोल प्रिज्म, ठीक है, निकोल प्रिज्म जो है लॉन्ग में आता PRISM, निकोल प्रिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, निकोल प्रिज्म। वो बाकी पढ़ना चाहो ब्रूस्टर का नियम पढ़ लो, मर्जी है आपकी, नहीं पढ़ना चाहो छोड़ दो, ब्रूस्टर का नियम किसे कहते हैं, ठीक है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। 16वां टॉपिक हो गया। अच्छा 17वां टॉपिक देख लेते हैं, बस एक ही टॉपिक लूँगा मैं, यूनिट 7 से मैंने एक ही टॉपिक लिया पोलराइजेशन से, इसका नाम है यूनिट, ठीक है बेटा, यूनिट 7, ओके 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 ओके, यूनिट 7, यार जगह नहीं बची है, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक ही टॉपिक। यूनिट 8 के मैंने 2 टॉपिक, यूनिट 8 के मैंने 2 टॉपिक लिए हैं लेजर्स के। तो लेजर में पूछता है, देखो रूबी लेजर है, रूबी लेजर लॉन्ग फंसेगा जब भी फंसेगा, रूबी लेजर, और एक पढ़ो हीलियम नियोन, ठीक है, गैस लेजर है ना, दोनों पढ़ लो। तो 17वां टॉपिक है हमारा, 17वां टॉपिक है रूबी लेजर, कितना शानदार नाम है, रूबी लेजर। अब क्यों पड़ा इसका नाम रूबी लेजर, ये सबको पता होना चाहिए। अच्छा लेजर की फुल फॉर्म क्या है, अबे भैया कुछ तो पता होना चाहिए। तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला जो है ना, ये हीलियम, शॉर्ट में लिख दूँ हीलियम नियोन, एन बड़ा बनेगा बेटा इसमें, हीलियम नियोन, ठीक है। अरे यार अबे यार ऐसा करके हीलियम नियोन गैस लेजर, हीलियम नियोन गैस लेजर, ठीक है बेटा, लॉन्ग में फंसता है ये क्वेश्चन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये लाइन पे फोकस करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो ये मैंने दोनों के दोनों टॉपिक जो है ना ये लिए हैं बेटा यूनिट, अबे यार ये थोड़ा सा ऐसा कर दो, ये लिए हैं मैंने यूनिट, ओके 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 ओके, यूनिट 8 के, ये यूनिट 8 के, ठीक है। तो यूनिट बाय यूनिट का नाम हो गया, हमारे पेपर का नाम सबको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स, और यूनिट के नाम भी सबको पता होना चाहिए, उससे कौन कौन से टॉपिक पूछ सकता है ये भी पता होना चाहिए। यही नहीं कि भाई हमने टॉपिक ये वाला पढ़ा, ये वाला पढ़ा, ये वाला पढ़ा, ये वाला, आगे क्या होगा, आगे भी तो तुम्हें कुछ करना होगा ना। तो इसीलिए इन क्वेश्चन को, कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, कितने टॉपिक हो गए, 18 हो गए, 18 टॉपिक मतलब 18 क्वेश्चन। तो ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, प्ले लिस्ट उठाओ और वहाँ जाके देख लो, और इन टॉपिक के अलावा कुछ मत पढ़ना, क्योंकि यही टॉपिक आपके पेपर में फंसेंगे। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 4 क्वेश्चन दे रखे होते हैं लॉन्ग, उनमें से 2 करने होते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 3 या 4 क्वेश्चन लॉन्ग दे रखे होते हैं, उनमें से 1 करना होता है। तो 3 क्वेश्चन जब लॉन्ग दे रखे होंगे और आपके पास ऑप्शन है 1 चुनने का,
तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का रखा हुआ मिलेगा, और हो सकता है तीनों के तीनों क्वेश्चन भी इनमें से रखे हुए मिले और कंफ्यूज हो जाए आपके करें तो करें कौन सा। समझ गए? इतने मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, वेरी वेरी मोस्ट। तो सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ऐसे टॉपिक प्लॉट उठा के, ठीक है। चलिए, तो इन टॉपिक की तैयारी करो, पेपर का टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।